जिसके बाद कपिल देव फिर से बल्लेबाजी करने लगते हैं। उनकी मारी हुई बॉल कमेंट्री वालों के साथ साथ विदेशी सपोर्टर्स के गाड़ियों को तोड़ डाल रही थी, जिस वजह से देखते ही देखते सभी विदेशी सपोर्टर्स वहां से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में कपिल देव बल्लेबाजी करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मारते हैं। लेकिन कपिल देव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन सभी भारतीय सपोर्टर्स कपिल देव के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जश्न बना रहे थे। जिसके बाद भारत की बल्लेबाजी समाप्त होती है और फिर बॉलिंग की बारी आती है। भारतीय बॉलर की बॉल और उनकी फील्डिंग एक नंबर चल रही थी, जहां पहले ये कहा जा रहा था कि भारत 50 रन से भी पहले ऑल आउट हो जाएगी। तो अब वहीं पर ही भारतीय बॉलर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और कोई भी फील्डर बॉल को छोड़ने की जरा भी गलती नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कपिल देव भी हाथों हाथ विकेट ले मार रहे थे। जिसके बाद भारत जिम्बाब्वे को मैच में हरा देती है। लेकिन तभी अगले दिन जब प्रैक्टिस हो रही थी कि तभी कपिल देव अपने बॉलर को डांटने लगते हैं, क्योंकि वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। जिस वजह से कपिल देव सभी को इंप्रूवमेंट करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसी शाम उन्हें एक पार्टी में जाना होता है। लेकिन वो बॉलर जिस पर कपिल देव नाराज हुए थे, तो वो पार्टी में आने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर पार्टी में तभी वही न्यूज रिपोर्टर आता है जो इंडिया के हारने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी भारतीय बल्लेबाज उस न्यूज रिपोर्टर को सबके सामने गलत साबित कर देता है, क्योंकि पहले भारत का बहुत मजाक बनाया गया था। जिसके बाद उनका मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है। लेकिन उसी दौरान भारतीय बल्लेबाज ऐसी पारी खेलते हैं कि सभी बल्लेबाज बिना रुके छक्कों और चौकों की बरसात कर मारते हैं, जिस वजह से देखते ही देखते भारत ने 250 से भी ज्यादा रन बना लिए थे। जिसके बाद भारत की फील्डिंग की भी बारी आती है। सभी फील्डर्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। कपिल देव ने जिस बॉलर पर चिल्लाया था, तो उसी के साथ सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली थी, जिस वजह से देखते ही देखते भारत ऑस्ट्रेलिया को 129 रन देकर का ऑल आउट कर मारती है। और अब भारत ने सेमीफाइनल में कदम रख लिया था, जिस पर वही बॉलर जो कपिल देव से नाराज था वो उन्हें शुक्रिया करता है। जिसके बाद भारत के पूरे अखबारों में भारतीय बल्लेबाजों की खबर छापी जाती है। और उसी दौरान प्रधानमंत्री देश में हो रहे दंगों और जातिवाद को रोकने के बारे में सोच रही थी। और तभी उन्हें एक तरकीब आती है, क्योंकि सभी को इस बात की खुशी थी कि भारत सेमीफाइनल में है। अब भारत सेमीफाइनल में कदम रख चुकी थी, लेकिन वहीं पर ही पूरे देश में दंगे और आंदोलन चल रहे थे, जिसको रोकने का उपाय प्रधानमंत्री सोच रही थी। और तभी उनके मन में एक ख्याल आता है। उन्हें पता था कि किसी को भी यकीन नहीं था कि भारत सेमीफाइनल तक भी जा पाएगी। जिस वजह से प्रधानमंत्री दंगों को रोकने के लिए सभी जगह टीवी लगाने के लिए कहती है, ताकि लोग दंगों को भूलकर टीवी से चिपके रहे। जिसके बाद उनका ये कार्यक्रम चालू होता है। हर जगह टीवी लगाई जाती है और यहाँ पर अभी भी अखबार में रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि भारत तुक्के से सेमीफाइनल तक पहुंची है। कपिल देव इसका जवाब वर्ल्ड कप जीतकर देना चाहते थे, लेकिन तभी बिल्लू की सगाई टूट जाती है, क्योंकि लड़की वालों का कहना था कि तुम गरीब लोग से कौन शादी करेगा। जिसके बाद सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ होता है और भारत की फील्डिंग की बारी आती है और प्रधानमंत्री का ये प्लान काम कर जाता है। देश में दंगे रुक चुके थे, सभी लोग टीवी के सामने मैच देखने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर भारत का प्रदर्शन बहुत खराब चल रहा था, क्योंकि बिल्लू सही से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था। जिस वजह से देखते ही देखते इंग्लैंड ने एक भी विकेट दी बिना 50 रन बना चुके थे। और तभी कपिल देव को पता चलता है कि बिल्लू सगाई टूटने के कारण सही से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे आराम के लिए भेजा जाता है। यहाँ पूरे देश में दंगे भी रुक चुके थे, लेकिन अभी भी भारत को विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और थोड़ी ही देर में इंग्लैंड 100 रन भी बना मारती है। लेकिन तभी भारत को इंग्लैंड का पहला विकेट मिल ही जाता है और फिर भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा धीरे धीरे इंग्लैंड को दिखाने लगते हैं। जिस वजह से देखते ही देखते 150 रन से भी कम में इंग्लैंड के 4 विकेट चले जाते हैं। पूरे भारत में चिल्लपों का माहौल बन जाता है और फिर आखिर में भारत इंग्लैंड को 213 रन देकर ऑल आउट कर मारती है। और फिर थोड़ी देर में भारत की बल्लेबाजी की बारी आती है और फिर धीरे धीरे बल्लेबाज बढ़िया वाला प्रदर्शन देते हैं। यहाँ सभी सैनिक भी ताव के साथ मैच देख रहे थे और जल्द ही भारत 46 रन बिना विकेट के बना मारती है। और तभी इंग्लैंड को उनका पहला विकेट मिल ही जाता है और फिर थोड़ी ही देर में इंग्लैंड को 50 रन पर दूसरा विकेट भी मिल जाता है। जिसके बाद अगला खिलाड़ी आता है, लेकिन तभी वो बॉल को हिट करके भागने लगता है, जिस वजह से वो आउट हो जाता है। लेकिन अंपायर उसे नोट आउट करार देता है। जिसके बाद यशपाल धीरे धीरे पटरी पर आने लगते हैं। वो हर बॉल को अच्छे से देखकर बाउंड्री तक भेज रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते भारत ने 2 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। लेकिन अभी भी साझेदार उन्हें संभल कर खेलने के लिए बोल रहा था, लेकिन यशपाल बात को हल्के में ले रहे थे, जिस वजह से साझेदार 2 रन के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में यशपाल अपना हाफ सेंचुरी पूरी कर मारते हैं और फिर दोनों ही बल्लेबाजों की शानदार जोड़ी जमने लगती है। उन्होंने सभी बॉलर्स को घोड़े की तरह थका डाला था, लेकिन बहुत देर तक खेलने के कारण यशपाल थक जाते हैं, जिस वजह से शॉट सही नहीं लगने के कारण वो हाथ आउट हो जाते हैं। लेकिन यशपाल अपना काम बखूबी निभा कर जाते हैं, जिस वजह से सभी भारतीय सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं और उनके लिए